अक्सर देखने को मिलता है कि जो इंगुइनल एरिया होता है जिसको पट्टा बोलते हैं, या यहाँ जो भी नाखून से लेके बाल तक का ट्रीटमेंट, जो भी स्किन से समस्याएं होती हैं जैसे दांत खाज, खुजली और मुहासे हो गए, मस्सा हो गया निकालने का, तो हाँ मेरे यहाँ लेजर का ट्रीटमेंट है, एक्जाइमर लेजर है मेरे यहाँ। सफ़ेद दाग का मेरे यहाँ सर्जरी भी किया जाता है। सफ़ेद दाग जो जिसको विटिलिगो बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है। तो स्किन से जो भी समस्याएं हैं जुड़ी हुई सबका ट्रीटमेंट होता है और सारी फैसिलिटी है, सब कुछ। दोस्तों आज आप लोग जो है न्यूज़ चैनल पे खबरें, घटनाओं, दुर्घटनाओं की जानकारी तो पढ़ लेते हैं और हम लोग देते भी हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि मेरे चैनल पे आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, कि हम सेहत से जुड़ी खबरें भी आपको लेकर दिखाते हैं और एक्सपर्ट से बातचीत कराते हैं, दिखाते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्किन डिजीज पे है, यानी त्वचा से संबंधित बीमारियों पे है। जाड़े के मौसम में बहुत सारी बीमारियां हैं जो इंसान को परेशान करती हैं और इलाज के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। हमारे पास शहर की मशहूर डॉक्टर, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम जानना चाहेंगे मैडम से कि इस समय जाड़े के मौसम में कौन सी बीमारियां हैं जो त्वचा संबंधी बीमारियां जिससे लोग परेशान हैं, मैडम बताइए। सबसे ज़्यादा आजकल ठंड में जो भी है शरीर में मॉइस्चराइजर की कमी से आजकल रूखी सूखी त्वचा ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसको जीरोसिस हम लोग के भाषा में बोलते हैं। पैरों में जिसको आम भाषा में पैर फटना बोलते हैं, हम लोग के भाषा में उसको फोरफुट डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अच्छा। लोगों को चलने में दिक्कत होती है, पैरों का तलवा फट जाता है। एक सोरियासिस नाम की बीमारी होती है जिसमें सफ़ेद रंग के चकत्ते शरीर पे पूरे पड़ जाते हैं, बालों में रूसियों जैसा देखने को मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। स्कैबिज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है जिसमें रात में बहुत ज़्यादा खुजली होता है, एक से ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं फैमिली में। अच्छा। बालों का गिरना आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस टाइम। और जो युवाएं हैं उनके अंदर जो मुहासे जिसको हम लोग एक्ने बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। आजकल जैसे टीनेजर्स हों, लड़के हों लड़कियां हों, कोई भी, उनमें लड़के हैं तो हैंडसम दिखने का, लड़कियां हैं तो सुंदर, ज़्यादा सुंदर दिखने का एक चलन सा बन गया है और रील्स वगैरह बनाने वाले तो और ज़्यादा इसमें एक्टिव हैं। तो इनका क्या नुकसान, जो बाहर से जो क्रीम बिक रही हैं और लोग खरीद ले रहे हैं, कॉस्मेटिक क्रीम जो है, कितना नुकसान है उस पर, उसका चेहरे पे, सेहत पे, और उसका समाधान क्या है, क्या लक्षण है, क्या चीज़ें हैं, बताइए। देखिए जो एक चेहरे के जो अभी ठंड में चेहरे के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का आपको बस मॉइस्चराइजर चाहिए जिससे आपका नरम रहे, और एक सन स्क्रीन चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह का लगाना एकदम दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना सबका स्किन टाइप अलग होता है, सबको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि क्या लगाना है। उसको लगाने से फिर वही है कि उनको लालिमा, स्किन पतली होने लग रहे हैं, क्योंकि जो कई क्रीम ऐसी हैं जो ब्रांडेड कंपनी नहीं होती, उसमें क्या होता है कि उस पर वो मेंशन ही नहीं किए रहते हैं कि इसमें क्या डाला गया है, क्या है नहीं है, तो उससे भी बहुत दिक्कत होती है, जलन होने लगती है, खुजली होती है, दाने आते हैं, चमड़ी पतली होने लगती हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे डायरेक्ट कोई भी मेडिकेटेड क्रीम चेहरे पर लेकर लगाने को अवॉइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अगर घरेलू कोई नुस्खा अपनाया जाए या फिर मार्केट से कोई दवा लिया है या फिर आपके पास किसी डॉक्टर के पास जाया जाए, किस तरह की दवा ज़्यादा सुटेबल रहती है? डॉक्टर तो बताएंगे ही, मार्केट से और घरों पे क्या इस्तेमाल करें? इस टाइम में अभी वही है कि अपने चेहरे पे कुछ ज़्यादा नहीं लगाने की जरूरत है, मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत है। अगर आप कोई नहीं पहुंच पा रहा है, किसी को दिखा पा रहा है क्या लेना है, तो नारियल तेल भी लगा सकता है, उससे भी काफ़ी नरम रहती है चेहरा। ये यही चीज़ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पैरों में बवाई, जैसे पैर फटना या रुखापन, स्किन पे रुखापन आ जाता है, वो क्या, किस वजह से होता है और कैसे उसका मतलब समाधान किया जाए, कहाँ दिखाया जाए? इसमें भी क्या होता है ना कि आजकल देखेंगे ना जो सोप आती हैं, तो जो हम लोग के स्किन का ना जो पीएच होता है जिसको क्षारीय क्षमता बोलते हैं, तो और जो साबुन आती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जब डिफरेंस रहेगा तो स्किन का जो भी बैरियर है, जो भगवान ने एक लेयर बनाई है हम लोग का, उसको डिस्टर्ब करता है। तो उसके लिए भी ना एक तो ये होना चाहिए कि जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करें या जो साबुन यूज कर रहे हैं वो काफ़ी नॉर्मल पीएच वाली होनी चाहिए, और बॉडी को देख रेख करने के लिए प्रॉपर मॉइस्चराइजर कोई लगाएं। नहीं मॉइस्चराइजर उपलब्ध है तो नारियल तेल सबसे अच्छा होता है बॉडी के लिए। अपना नहाने के पहले अच्छे से मसाज कर लें, जिनका ज़्यादा सूखा हुआ है उसके बाद नहा लें, और नहाने के बाद भी यूज करें मॉइस्चराइजर के रूप में नारियल तेल, वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो है आजकल बाल झड़ने की समस्याएं ज़्यादा हैं, बाल क्यों झड़ते हैं, क्यों से? बाल झड़ने का देखिए उसमें कई कारण है। कुछ तो होता है इन्फेक्शन है, या किसी तरह का कोई
बीमारी है उसमें बाल झड़ता है। एक होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, या आपका खान पान हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये भी डिपेंड करता है। तो अक्सर आजकल देखने को जो मैक्सिमम केस में मिलते हैं बाल झड़ने का होता है, उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो गया, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है उसके कारण हो गया, खान पान की जो कमी है। कई बार देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक प्रोटीन युक्त कुछ खाया ही नहीं, फीमेल कुछ खाई ही नहीं, तो वो भी प्रोटीन की कमी होगी तो बाल गिरेगा, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बाल गिरेगा। तो खान पान पे ध्यान देके बालों को काफ़ी हद तक मतलब गिरने से रोका जा सकता है। जिससे कुछ कभी टाइम टाइम पे विटामिन D3 की गोली ले लिए, अपना एनीमिया देख लिए कि हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, उसमें आयरन कैल्शियम अपना ले लिए अगर किसी को एनीमिक है तो, और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करना है, फाइबर युक्त अपना डाइट लेना है, हरी सब्जियां खाना है, फल अपना खा सकती हैं। इन सब चीज़ों को करके काफ़ी हद तक बालों को रोका जा सकता है। अच्छा, महिलाओं में बाल झड़ने की समस्याएं ज़्यादा होती हैं पुरुषों के मुकाबले। अगर पुरुषों के बाल झड़ रहे हैं तो उनका क्या कारण हो सकता है? पुरुषों में बाल झड़ने का वही कारण होता है कि उसमें हार्मोनल ज़्यादा होता है, एक एंड्रोजेनिक एलोपेशिया उसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो भी अपना बालों का वही है कि किसी एक्सपर्ट से मिल के और अपने अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट है उसको लेके उसको कम किया जा सकता है। ऐसे कुछ मतलब कुछ भी लगा लिए, कुछ भी करने से बाल नहीं रुकेगा वो। और एक सबसे गंभीर समस्या है जो कि हिडन डिजीज है, वो मतलब छिपी रहती है लेकिन परेशान करती रहती है, और अगर पब्लिक प्लेस में चला जाए आदमी और उसको उस समय उसको दिक्कत हो जाए तो पता चलता है कि जो है कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो है दाज खाज खुजली। तो ये किस वजह से होता है, इसका समाधान क्या है, इधर बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। दाद खाज खुजली जो मेनली होता है वो क्या होता है ना कि गीलापन, जो भी अक्सर देखने को मिलता है कि जो इंग्वाइनल एरिया होता है जिसको पट्टा बोलते हैं, या एक जांग कांच होता है, मतलब जोड़ होता है, हाँ वहीं पे होता है, तो वहाँ पे जो नमी होती है उसके कारण होता है। तो ये अक्सर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनका काम ऐसा है कि वो नमी नमी में रहें, या जिनका कपड़ा बहुत अच्छे से नहीं सूखा, अंडरगारमेंट अंदर ही सुखाए और पहन लिए, तो गीलेपन से होता है। इसमें सबसे अच्छा ये ट्रीटमेंट ये होता है कि आप डॉक्टर को दिखाइए, जो एंटी मतलब फंगस डिजीज एक तरह का, तो एंटी फंगल जो प्योर दवाइयाँ उसको लीजिए और ठीक हो जाए। इसमें अक्सर मिस यूज इस क्रीम का हो जा रहा है ना, मार्केट से कोई क्रीम लिए और लगाए तो उसमें अक्सर ना देखेंगे ना कॉम्बिनेशन वाली क्रीम होती है, उसमें स्टेरॉयड डाला होता है। अच्छा। तो वो क्या करता है उस फंगस डिजीज को बहुत लॉन्ग टाइम तक बना के रखता है, ठीक नहीं होने देता है। तो उसमें क्या होता है कि मरीज को पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, टाइम भी देना पड़ता है, और परेशान भी होते हैं कि बार बार खा रहा हूँ, दवा लगा रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो मेरी सलाह है कि अगर किसी को भी दांत खाज खुजली है, एक बार एक्सपर्ट से मिलिए, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए, एकदम ट्रीटमेंट लीजिए, एकदम ठीक हो जाना है। आप पटौना शहर की एक मशहूर डॉक्टर हैं स्किन डिजीज की। आपके यहाँ और कौन कौन सी फैसिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं हैं, ताकि हमारे ऑडियंस जो भी देख रहे हैं और उनसे जुड़ी कोई समस्या उनके सामने दिख रही हो और सोच रहे हो कि कहाँ दिखाया जाए और आसपास में हो तो आपके पास आ सकते हैं, तो क्या सुविधाएं हैं? मैं डॉक्टर ममता एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, और मेरे यहाँ जो भी नाखून से लेके बाल तक का ट्रीटमेंट, जो भी स्किन से समस्याएं होती हैं जैसे दांत खाज खुजली और मुहासे हो गए, मस्सा हो गया निकालने का, तो हाँ मेरे यहाँ लेजर का ट्रीटमेंट है, एक्जाइमर लेजर है मेरे यहाँ, सफ़ेद दाग का मेरे यहाँ सर्जरी भी किया जाता है, सफ़ेद दाग जो जिसको विटिलिगो बोलते हैं उसका ट्रीटमेंट होता है। तो स्किन से जो भी समस्याएं हैं जुड़ी हुई सबका ट्रीटमेंट होता है और सारी फैसिलिटी है, सब कुछ। दोस्तों शायद आपको अब वीडियो देखने के बाद ये अंदाजा लग गया होगा कि ये स्किन डिजीज कितनी गंभीर बीमारियां होती हैं। दिखने में ये जो है कि मामूली लगती हैं, लेकिन जब ये समस्याएं बढ़ती हैं तो बहुत दिक्कत करती हैं और इलाज जो है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब ने आपको उम्मीद है कि बड़ी अच्छी जानकारी दी होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपके जानने वाले या आपके परिवार में या कोई भी आदमी जो आपके संपर्क में आता हो, अगर इस तरह की परेशानी से जूझ रहा हो तो संपर्क कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। यूट्यूब पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की हमेशा आपको नई नई खबरें मिलती रहेंगी, जानकारी पर खबरें। और फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नई खबर में। धन्यवाद, नमस्कार।